कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था 1985 का कि मौसम आवाजें दे रहा है। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। जब दूर मेरी आँखों से, जब दूर मेरी आँखों से मेरा महबूब गया है, कब निकला चांद न जाने, कब सूरज डूब गया। प्यार में कसम से मेरा हाल ये रहा है, मेरा हाल ये रहा है, मेरा हाल ये रहा है। मौसम मौसम आवाजें दे रहा है, आजा आजा आजा। तुझे याद कर रहा है, तेरा नाम ले रहा है मौसम। मौसम वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, अभी तो बात करी ही नहीं है जनाब। जी हाँ, ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। इसमें हमने पिछली बार जब आपको छोड़ा था तो बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इस शो पे बात कर रहे थे। कुछ ट्रिविया भी था, कुछ देवानंद की बातें भी हो रही थी, देश प्रदेश जहाँ तक मुझे याद है उसकी भी बात हो रही थी। और चलते चलते जो है वो हमने ये भी कहा था कि हम लौटेंगे एक नए किस्से के साथ। बहरहाल ये जो गीत हमने सुना, और ये थी फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे, 1985 की फिल्म थी। शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज थी। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। अब इस फिल्म के बारे में तो हम कुछ खास नहीं बताएंगे आपको, लेकिन हाँ ये जरूर बताएंगे कि हमारा जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वाला जो डिस्कशन चल रहा था, यानी कि बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, और जो हम ट्रिविया या जो ये जो छोटी छोटी गपशप हम फिल्मी मीडिया की पकड़ लेते हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो देश परदेश की जो आप लोगों से उस समय पिछले प्रोग्राम में छुपा ली थी। अब क्या छुपाया था? अब देवानंद के लिए ये जो है वो खराब हिंदी और इस तरीके की जो भाषा है वो बिल्कुल ही नागवार थी, और वो बड़े ही सेलेक्टिव होते थे अपने को स्टार्स को चूज़ करने में। तो ऐसा ही है, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है ना। अब ऐसा देखिए, जैसे डैनी डेक्जोम्बा को फिल्म की पेशकश की गई थी, देश परदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि दर्शक इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे कि देवानंद ने क्लाइमैक्स में उनकी पिटाई की है। अब देवानंद ने लेखक मनोहर मालगोनकर, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ नाम था, पर हम मनोहर जी बोल देते हैं, से ब्रिटेन में अवैध भारतीय प्रवास पर एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा था। जब देव ने अंतिम ड्राफ्ट देखा तो वो थोड़े बहुत निराश हो गए। अब वो परफेक्शनिस्ट टाइप के तो थे ही, अब समस्या यह थी कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी और प्रामाणिक थी। अब देवानंद एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहते थे जो कॉमर्शियल और मसाला हो। मनोहर की स्क्रिप्ट बहुत गंभीर थी और आम भारतीय दर्शकों को पसंद नहीं आएगी, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट को रद्द करने का फैसला किया और स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए उन्होंने अपने 5 करीबी लोगों को बुलाया।
अब ये देखिए कि किस तरीके से प्लानिंग होती है एक मेगा फिल्म की। अब हम जो प्लान करेंगे, मुझे लगता है कि हम भी कुछ प्लान कर लेते हैं। तो देखिए बड़े ही लाजवाब बोल थे और बड़े ही दिलकश फिल्म थे, अमिताभ बच्चन साहब थे। फिल्म तो 19-20 ही रही थी, लेकिन गाना ये जो है ये बड़ा चर्चित हुआ था। फिल्म थी बंधे हाथ और ये एक गीत था देखो मेरे ये बंधे हाथ। बड़ा ही रोचक गीत था और इसमें जिस तरीके से अमिताभ जी ने इसको निभाया था स्क्रीन पे, ये तो बाकमाल था ही। लेकिन इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ऐसा ही कुछ था। मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि गीत तो गया है बिगड़ मुझसे। अब आप इसको सुधार दीजिए। क्या जानो मैं हूँ कौन, मारा हुआ जिंदगी का। मुझको तो महफिल में लाया है प्यार किसी का। क्या जानो मैं हूँ कौन, मारा हुआ जिंदगी का। मुझको तो महफिल में लाया है प्यार किसी का। लगे गले से फिर भी मचल ना सकूं मैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। कैसे मिलूं तुमसे, चाहूं तो मिल ना सकूं मैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। मुरझाए गुल के पास जैसे बहार की बाहें, मेरे पास वैसे ही फैली है यार की बाहें। मुरझाए गुल के पास जैसे बहार की बाहें, मेरे पास वैसे ही फैली है यार की बाहें। थाम के इनको फिर भी संभल ना सकूं मैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। कैसे मिलूं तुमसे, चाहूं तो मिल ना सकूं मैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे कहने को प्यार का दिल है। धड़के ना खुल के जो वो बेकरार सा दिल है। सीने में दिल मेरा कहने को प्यार का दिल है। धड़के ना खुल के जो वो बेकरार सा दिल है। जलता हूँ लेकिन पहलू बदल ना सकूं मैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। कैसे मिलूं तुमसे, चाहूं तो मिल ना सकूं मैं। देखो
ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और देखिए ना, ये बंदे हाथ का क्या ही बाकमाल गीत था। और मुझे याद है जब इसका प्रोमो रेडियो पे 80s में 70s में आता था तो इसी तरीके से ये मेरे बंदे हाथ, इस तरीके से वो स्टार्ट होता था। अब ये तो हो गई बहुत पुराने ज़माने की बातें, लेकिन हमारी बातें भी तो कुछ खासा 70 और 80 के दशक के आसपास ही रहती हैं। अब बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि देवानंद साहब ने जो स्क्रिप्ट को दोबारा लिखवाया तो वो फिल्म तो हिट होनी ही थी। अब राजेश रोशन को देश परदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उस साल सत्यम शिवम सुंदरम के लिए ये अवार्ड मिला था। अब बड़ा ही रोचक सी बात होती है कि कई बार टाइटल भी बदल जाते हैं। अब देश परदेश का जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो मूल शीर्षक था, जो पहले था, वो था जलंधर से लंदन। अब जलंधर से लंदन और देश परदेश, हाँ जी, क्लिक तो देश परदेश ही करता है। अब देवानंद साहब का यही एक जलवा था। अब बड़ी सारे किस्से हैं 1975 के आसपास। तो एक और फिल्म आई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उस फिल्म का नाम था सलाखें। परवेश मेहरा द्वारा निर्मित और ए सलाम द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी फिल्म में जो कलाकार थे वो थे शशि कपूर, सुलक्षणा पंडित, ए.के. हंगल, महमूद, अमरीश पुरी और रमेश देव। और ये अगर मैं 70s के हिसाब से बोलूं, जिस तरीके से प्रोमोज आते थे तो वो शायद कुछ इस तरीके से कहते थे कि फिल्म के साथी कलाकार हैं शशि कपूर, सुलक्षणा पंडित वगैरह वगैरह वगैरह। खैर छोड़िए, हम जाते हैं ट्रिविया पर। और ट्रिविया में हम बात करेंगे कि भाई हमारा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग जो है वो कहाँ तक पहुँचा। पिछली बार हमने आपको यहाँ तक तो पहुँचा दिया था कि 20वीं सदी जो है वो बाहर झुकती हुई आ गई थी। अब इस आगे क्या हुआ था? आगे था कि सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता डिबोरा एल स्कूट ने कहा कि ये महान औपचारिकता का युग है। अब अमीर लोगों ने दिन में 4 और 5 बार अपनी अलमारी बदली। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो मैं शायद आपको बता चुका था, लेकिन कड़ी जोड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों कि हम जो है वो थोड़ा सा पीछे जाके उसको यानी कि डुप्लीकेट करें ताकि आप रिलेट करें। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब इसी डुप्लीकेट रिलेट के लिए कहीं एक गीत पे जाएं क्या? मैं भी यही सोच रहा था कि बड़ा दिलकश गीत था, क्योंकि ये गीत जो है वो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि भाई जरा ठहरो, कुछ और बताओ, वो बताओ जो ट्रिविया था, या ये बताओ कि आप क्या सुना रहे हैं। तो गीत के भी ऐसे बोलते, थोड़ा सा ठहरो। अब ये था लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। फिल्म थी विक्टोरिया नंबर 203, 1972 की फिल्म थी। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। बड़ा ही चुलबुला सा गीत है और शायद ये जहाँ तक मुझे याद है रंजीत पे फिल्माया गया था। सायरा बानो और रंजीत शायद ये कॉम्बिनेशन था। बहरहाल आप गाना देखिएगा ज़रूर। अभी तो हम आपको ये सुना देते हैं। तुमसे वादा पूरा होगा तुम्हारा इरादा। करती हूँ तुमसे वादा पूरा होगा तुम्हारा इरादा। मैं हूँ सारी की सारी तुम्हारी, फिर काहे को जल्दी करो।
काहे तो जल्दी करो, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा ठहरो। दिल को मेरे जीतो तब हाथ बढ़ाओ, दिल को मेरे जीतो तब हाथ बढ़ाओ, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ, गुल भी खिलेंगे हम भी मिलेंगे, मिलने तो दो जज्बात, तुम मुझे समझो मैं तुम्हें समझूं तभी निभेगा साथ, अरे थोड़ा सा ठहरो। करती हूँ तुमसे वादा, पूरा होगा तुम्हारा इरादा, मैं हूँ सारी की सारी तुम्हारी, फिर काहे तो जल्दी करो, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा ठहरो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हमारा नंबर है 8010781078 और आप हमें बखूबी लिखते रहिए ताकि हमारे पास जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट का भी जो है वो स्कोप रहे ना भाई। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ सामने जो बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कभी नंबर दे रहे हैं, कभी आप कोई किस्सा सुना दे रहे हैं, तो ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का जो शोध पढ़ रहे हैं इस पे आगे कैसे बढ़ेंगे। अब जो बढ़ जाते हैं जनाब, अब क्योंकि अब ये बात हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की है तो मैं ये फिर से बता दूं कि ये लेख है बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, मलिहा मिस्त्री और सुमन मुंडूकुर का। अब ये रिसर्च है और रिसर्च को रिसर्च की तरह ही पढ़ना चाहिए। तो अब जो सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता डिबोरा एल स्कूट ने कहा कि यह एक महान औपचारिकता का युग है और अमीर लोगों ने दिन में 4 और 5 बार अपनी अलमारी बदलनी शुरू कर दी, यानी कि कपड़े बदलने शुरू कर दिए हैं। इससे कपड़े इतने विस्तृत थे कि निजी नौकरानी और नौकर बिल्कुल ज़रूरी थे, यानी कि अब आपको हाउस मेड्स और जो है वो केयर टेकर्स की ज़रूरत पड़ रही थी अलमारियों में कपड़ों को ठीक से रखने के लिए, देखभाल के लिए, लेकिन कपड़े अविश्वसनीय रूप से सुंदर और विस्तृत थे। अब ये था जो 20वीं सदी में जो रुझान जो आया, स्टाइल में भी आया, फैशन में भी आया, तो 1999 तक डाई को मैट्रिक्स श्रृंखला सेट किया गया था जिसने कंप्यूटर जनित प्रभावों के साथ नई सीमाओं को भी तोड़ा। अब डाई को मैट्रिक्स श्रृंखला सेट किया गया था, यानी कि अब ये तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हम ग्राफिक्स की तरफ जा रहे हैं। लग भी ऐसा कुछ रहा है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग जो है वो अब ग्राफिक्स में एंटर कर रही थी। 1999 का वो साल था। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर किम बैरेट ने इस साइंस फिक्शन फिल्म से संपर्क किया, क्योंकि यह किसी भी फिल्म से संपर्क करते हैं तो वो उनका ये मानना है कि मैं पूरी फिल्म की बड़ी तस्वीर और कैटेगरी के हर सदस्य और सभी अलग अलग वैचारिक दुनिया को देख रहा हूँ जिनसे हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो दे लुक एट द पीपल एंड दे सी दैट वेदर व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट एंड हाउ दे नीड्स टू बी, द कॉस्ट्यूम नीड्स टू बी डिज़ाइंड। अब ये एक बहुत ही जैविक प्रक्रिया है जिससे हम गुजरते हैं। चीज़ें दुनिया भर से मेरे पास आ रही हैं और लोग शहर या विभिन्न देशों के चारों और छोटी छोटी दुकानों में काम कर रहे हैं। ये लगभग अपने स्वयं के निगम की तरह है। अब ये मैं अगर आपको समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि बड़े छोटे छोटे पॉकेट्स में इस तरीके की बहुत सारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स की जो है वो श्रृंखला शुरू हो गई है, यानी शॉप शुरू हो गई हैं और वो जो है वो इनको अप्रोच करते हैं। यानी कि ये एक तरीके से आप देख लेंगे ये सिस्टम और नेटवर्क की बात हो जाती है
अब सिस्टम नेटवर्क अब बड़ा ही टेक्निकल सा हो गया है। तो चलिए कोई नहीं, अब ये जो पुराना सिस्टम था वो छूट गया और नया सिस्टम जो है वो आ गया। तो इसमें मुझे लगता है कि एक गाना जो बड़ा ही दिलचस्प था, ये गाना जो था विधाता का था, 1982 की फिल्म थी। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, गाया था लता मंगेशकर ने 1982 का। और बोल कुछ इस तरीके से थे, ओ साथिया सारे सहारे टूट जाएं, मैं इतना फ्लैट गा रहा हूँ। लेकिन इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं। ओ साथिया सारे सहारे टूट जाए, रूठ
वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम है मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइफ और हमारा नंबर है 8010781078 और इस नंबर पे आप हमें ज़रूर लिखें। अब क्या लिखें ये तो आप ज़रूर सोचें। प्रोग्राम के बारे में लिखें, गीतों के बारे में लिखें, अपनी चॉइसेस के बारे में लिखें या फिर कोई अपना तजुर्बा भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम जो है ये अपने सुनने वालों को ये आपके साथ जो है वो तारुफ कराएं और आपके विभिन्न प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके ऊपर भी हम एक श्रृंखला बनाएं। अब ये तो एक चाहत की बात हो गई। बहरहाल ये वो साथिया सारे सहारे टूट जाएं, ये जो बड़ा ही इमोशनल सा और दिल को लगने वाला संगीत था। अब इस संगीत से अगर हम वापस इमोशनल होके और उस फिल्म की बात करें, क्योंकि बड़े सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वो उसका सलाखे आप कुछ कर रहे थे तो उसके बारे में भी तो बताइए। तो फिल्म का संगीत जो है वो रविंद्र जैन ने दिया। इस फिल्म के राइट्स अब जो हैं वो शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। अगर आपको देखना है तो आपको वहाँ पर शायद ये फिल्म मिल जाए, अब खरीद भी सकते हैं। फिल्म के बारे में अगर थोड़ा बहुत बताएं तो यह शशि कपूर यानी राजू और गुड्डी सुलक्षणा पंडित बचपन के दोस्त और पड़ोसी हैं जो लगभग अविभाज्य हैं, यानी कि वाह क्या शब्द है अविभाज्य, यानी कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। अब राजू के पिता को तोड़ने, प्रवेश करने और चोरी के लिए एक नाटकीय पुलिस पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं। गुड्डी बड़ी होकर एक पेशेवर मंच नायक और नर्तकी बनती है, जबकि राजू बड़ा होकर एक कार्ड शार्प और चोर बन जाता है। अब ये बड़ा 70 के दशक की जो फिल्में हुआ करती थीं वो कुछ इसी तरीके से होती थीं कि भाई बचपन में बड़े फैमिलीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जब वो पिछड़ गए और फिर उसके बाद बड़े होके एक पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के कैरेक्टर्स में परिवर्तित हो गए। अब बड़ा ही ये जो है वो एक स्टीरियोटाइप मसाला टाइप जो है वो जो है ये कैरेक्टराइजेशन होता था 70s में। अब मिलना बिछड़ना तो मेरे ख्याल से हर दूसरी फिल्म का जो है वो बैकग्राउंड कह सकते हैं, जैसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसी तरीके से एक बैकग्राउंड स्टोरी होती थी। अब बैकग्राउंड से मुझे याद आ रहा है कि एक फिल्म थी जो बड़े बैकग्राउंड में रही, बहुचर्चित तो नहीं हुई, नाम था 2 नंबर के अमीर और 1974 के आसपास ये फिल्म आई थी। इसके गीत लिखे थे इंदेवर साहब ने और संगीत दिया था सपन जोग मोहन का। अब ये मुझे नाम जो है वो बड़ा ही ऐसा लगा कि कभी कभी ही सुनने में आता है, तो ये एक गीत मैंने उठा लिया है, इसे सुनिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गीत कैसा लग रहा है। अब दिल किसी को जो दिया ना हो, ऐसे कुछ बोल थे। अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरी रिसर्च टीम जो है वो इस गीत को ज़रूर ढूंढ लेगी और आपको ये पेश कर देगी। तो इस पेशकश को सुनते हैं और लौटते हैं। दिल किसी को जो दिया ना हो, दिल किसी से जो दिया ना हो, मैं हूँ सवाली दिल मेरे नाम कर दो। तुम किसी के जो हुए न हो, तुम लबों के जो छुए न हो, मेरा दिल है खाली दिल मेरे नाम कर दो। दिल किसी को जो दिया न हो, दिल किसी से जो दिया न हो। तुम नसीब को
संवार दो, तुम फसाने को निखार दो, भरो लब की लाली दिल मेरे नाम कर दो। दिल किसी को जो दिया न हो, दिल किसी से जो लिया न हो। अंगों से छलकी जाए तुम्हारी जवानी, तुम वो कली हो जिस पे बहारें दीवानी। अंगों से छलकी जाए तुम्हारी जवानी, तुम वो कली हो जिस पे बहारें दीवानी। मांगी तो होगी तुमसे किसी ने निशानी। मैं अगर तुम्हें भली लगी, मैं अगर कोई गली लगी, बनो मेरे मालिक, दिल मेरे नाम कर दो। तुम किसी के जो हुए न हो, तुम लबों के जो छुए न हो। मेरा दिल है खाली, दिल मेरे नाम कर दो। दिल किसी को जो दिया न हो, दिल किसी से जो लिया न हो। ला 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 ला। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बताइए कैसा लगा ये गीत। 2 नंबर के अमीर, बड़ी अब ये जो नाम है उससे तो शायद आप आकर्षित ना हो, लेकिन गीत जो है वो मुझे लगा कि ठीक ठाक बन पड़ा था और ठीक ही था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ठीक ही होती हैं, जैसे कि ये कहानी सलाखों की जो हम सुना रहे हैं वो भी ठीक ही है, क्योंकि इस तरीके की ठीक ही है टाइप की कहानियाँ जो हैं वो बहुत ही बार जो है वो सुनने में आती हैं जो ठीक ही है। अब ठीक ही है करते हुए इस कहानी को तो बताएं। अब ये सामने वाले जो हमसे बोल रहे हैं, तो चलिए इसके आगे क्या था ये बता देते हैं। सालों बाद राजू, जिसे अब चंदर कहा जाता है, और गुड्डी, जिसे अब सीमा कहा जाता है, दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये तो होना ही था, कहानी तो इसी के आसपास बुनी जाएगी, इस बात से अनजान कि वे बचपन के दोस्त थे। जबकि सीमा धार्मिक कारणों से अपने जन्म स्थान के रास्ते पर है और चंदर भी खुद को गिरफ्तार करने के लिए उस रास्ते पर जा रहा है, ताकि उसे एक मकसद के लिए जेल भेजा जा सके, जिससे उसे गैंगस्टर से मोटी रकम मिल सके। अब शशि कपूर और सुलक्षणा पंडित की जोड़ी अच्छी रही, लेकिन फिल्म को मिले जुले रिव्यूज़ मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर करीब औसत ही साबित हुई थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है कि भाई ये, पर बैकग्राउंड वो कहते हैं ना कि वही है मिलना बिछड़ना, आप बड़े होके नहीं पहचान पाते, और जो छोटे में जो आपका अविभाज्य एक बड़ा अच्छा सा जो है वो शब्द इसमें जो है सुनने को मिला था। अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है कि ये जो अब हम शोध की बात कर रहे हैं तो इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। अब ये हमने देखा कि भाई अब हम ग्राफिक्स की दुनिया की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 1999 जो है वो ग्राफिक्स का जो है वो युग शुरू कर चुका था, और ये भी हमने बताया कि बड़ी छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है वो शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? जी हाँ, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का जो चलन है, और वो ये सारे एक नेटवर्क के थ्रू जो है वो बड़ी बड़ी जो फैशन हाउसेस हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हाउसेस हैं, उनसे जुड़ने लगे थे। तो ये एक टेंटिकल ऑफ नेटवर्क हो गया था। अब 21वीं सदी की सुबह यानी 2000 के दशक का पहला दशक एक ऐसा समय था जब फिल्मों में कपड़ों पर लेबल किए गए फैशन डिज़ाइनर्स की
स्टूडियो की मांग पोशाक डिजाइनरों के लिए एक आवर्ती बाधा बन गई। अब ये क्या मतलब है? और बड़ा ही अच्छा है, मतलब मैं झुक के सलाम करता हूँ जो इतनी अच्छी हिंदी आप हमें देते हैं। आवर्ती बाधा यानी कि मतलब अवेलेबिलिटी का कंसर्न हो गया था। अब हॉलीवुड के साथ फैशन का कभी भावुक प्रेम संबंध गर्म हो गया। ये सहजीवी संबंध फैशन डिजाइनर को एक फिल्म और एक अभिनेता के साथ उनके नाम को जोड़कर और उन्हें एक फिल्म द्वारा लोकप्रिय कपड़ों को बाजार में लाने का लाइसेंस देकर लाभान्वित करता था। यानी कि आपको कुछ एक फ्रेंचाइजी भी दे दी गई और लागत कपड़े और मुफ्त विज्ञापन को ऑफसेट करने के लिए नकद प्रदान करके निर्माताओं को उसका लाभ होता था। यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से जो है वो कॉमर्शलाइज हो गई और किस तरीके से जो सेटअप था मूवीज़ का और जो फैशन डिज़ाइनिंग और जो डिज़ाइनर क्लोथ्स और जो पोशाक थी उसने कैसे चेंजेस लाने शुरू कर दिए। अब ये चेंजेस तो लाते रहेंगे, लेकिन भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो बंधे हाथ है 1973 की थी फिल्म, शायद 1973, उसी का एक और गीत लेते हैं। R.D. बर्मन साहब का जो है बड़ा ही दिलकश संगीत था। आशा भोसले जी की बड़ी ही बाकमाल आवाज़ थी। इसे सुनते हैं, लौटते हैं, फिर देखते हैं शशि कपूर और सुलक्षणा पंडित की फिर से बात करते हैं। कहाँ
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब आपको ये बता दें कि हमारा नंबर है 8010781078 और हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। अब हमने ये तो जान लिया था कि भाई 2000 में किस तरीके से कॉमर्शलाइजेशन और फैशन डिज़ाइनिंग का एक बाजार सा जो है वो परिवर्तित हो गया था। विज्ञापनों का ऑफसेट करके नकद प्रदान करके निर्माताओं को इसका फ़ायदा होने लगा था, यानी कि ये जो लेबल्ड क्लोथ्स थे ये विज्ञापन का माध्यम भी बन गए थे। अब दर्शक अपने पसंदीदा सितारों की तरह कपड़े पहनना चाहते थे। अब 2007 में एक फिल्म आई थी प्रायश्चित। अब उसके लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जैकलीन दुर्रान द्वारा बनाए नए एक प्रयोग से, यानी कि हरे रंग के बॉयज कट गाउन ने हज़ारों प्रतियों को जन्म दिया। प्रायश्चित 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 फिल्म थी। मुझे लगता है कि ये कोई और नाम था। ये नाम मैं सोचता हूँ, अगर मुझे याद आता है तो मैं बताऊंगा। लेकिन 2007 का ये वाक़या तो ट्रू वाक़या है। अब 2007 में हर जगह जो है वो स्नातक स्तर की पढ़ाई में देखे गए प्रोम ड्रेस बाज़ार में चमकीले हरे रंग की शुरुआत हो गई। यानी स्नातक स्तर की पढ़ाई में जो जिस तरीके से स्टूडेंट्स आते थे और जो इन्फ्लुएंस होते थे उनका जो कलर था वो चूज़ करने का वो चमकीला हरा हो गया। अब यानी कि ये जो मुझे याद आ रहा है, ये अब मुझे कुछ याद आ रहा है। प्रायश्चित फॉरगिवनेस या फॉरगिविंग 2007 में ऐसी कुछ प्रायश्चित तो शायद उसका हिंदी वर्जन रहा होगा, तो फॉरगिवनेस भी हो सकती है। अब मैं अगले प्रोग्राम में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ और आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, इसलिए अब हम बढ़ते हैं। एक और फिल्म थी 1982 की। अब ये बड़ी दिलचस्प फिल्म थी। इसका नाम था सम्राट। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। गीत कुछ ऐसे थे जैसे आँखों का सलाम लो, बड़ा ही चुलबुला सा गीत है। गीत तो सुनेंगे, लेकिन इस गीत के साथ जो जुड़ा हुआ जो वाक़या है वो ये था कि भाई ये जो जब सम्राट बन रही थी तो बड़ा ही मल्टी स्टारर फिल्म थी। यानी हेमा जी थी इसमें, जीनत अमान थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जितेंद्र और धर्मेंद्र दोनों थे और अमजद खान साहब थे। तो ये बड़ी ही स्टार स्टडेड फिल्म थी। इसमें एक जहाज़ होता है जो डूब जाता है, उसे ढूंढना था, तो समुद्र के नीचे में लड़ाई थी। और इसका जो पिक्चराइजेशन था वो फर्स्ट टाइम इस तरीके से हुआ था और इसका प्रोमो भी इसी तरीके से आया था। अब सम्राट को जो क्या था कैसे था, अब फिल्म तो 19-20 रही, लेकिन हाँ ये गीत सुनते हैं, लौटते हैं। सम्राट के ऊपर भी एक जो है वो किसी प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे।
नैन चमकते हीरों से, सोने का रंगीन बदन, नैन चमकते हीरों से। तुमने मुझको बांध लिया जुल्फों की जंजीरों से, दिल किया मैंने तुम्हारे नाम लो, अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो, जिगर थाम लो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये देखिए ना तो मैंने आपको पूरी तरीके से सुलक्षणा पंडित और शशि कपूर की जोड़ी के बारे में बताया, ना ही हमारा ये शोध कार्य जो है वो ख़त्म हो रहा है। ऐसे भी चलाना जो है वो ऐसा है, लग रहा है जैसे कि ये चले जा रहा है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। बहरहाल क्या नहीं चल रहा है वो ये है कि घड़ी, अब घड़ी कह रही है कि भाई अब जाने का समय हो गया, पर घड़ी साथ नहीं दे रही, कह रही है मैं नहीं दूंगी क्योंकि भाई अब आपका प्रोग्राम जो है वो बंद करने का समय हो गया है। अब फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। यूँ तो कहेंगे कि तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा, लेकिन आज्ञा देने से पहले मुझे बड़ा याद आ रहा है कि 1990 की एक लाइन क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये जो फिल्म बन रही थी ये 1990 से पहले की थी, और जो इसमें जो आप गीत सुनेंगे वो भी उसमें आपको जो अंश लगेगा वो 80 के दशक का ही लगेगा, क्योंकि ये उस समय से रिकॉर्डेड हो रही थी। फिल्म का नाम था तौहीन। अब इसमें राज बब्बर साहब थे, डिम्पल कपाड़िया जी थी, शशि कपूर साहब थे। गीत लिखे थे इंदिवर ने और धुन बनाई थी, यानी कि संगीत दिया था बप्पी लहरी साहब ने। अब ये बड़ा ही दिलकश और बड़ा ही क्वेश्चन आंसर टाइप का नोट है, तो इस गीत के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। बोल कुछ ऐसे थे कि तुझे उससे मोहब्बत है। सुनेंगे, लौटेंगे अगले हफ्ते एक और संस्करण के साथ। इसी ट्रिविया को आगे बढ़ाएंगे और ये जो कॉस्ट्यूम की बात कर रहे थे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते हैं और अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। तुझे उससे मोहब्बत है, बिल्कुल। तुझे उसकी जरूरत है, क्यों नहीं? वो थाम के हाथ किसी का नब्ज़े गिनता होगा, धड़कन सुनता होगा, कितनी हैरत है। उससे मोहब्बत है। अच्छा, शिकवा न शिकायत है। ओह आई सी। के दिल पर मरहम वो रखता है, क्यों? हाँ, रखता है। औरों का हर गम वो कम करता है ना? करता है। फिर तुझसे दूर रहकर वो क्यों तड़पाता है तुझको, क्यों तरसाता है तुझको, कैसी चाहत है। जब भी दूर है समझो मजबूर है, उसको पाया अच्छी किस्मत है।
छोड़ के तन्हा रातों को जाता है ना? हाँ जाता है। कभी कभी तो पिछले पहर आता है। तो क्या? विजिट का लेके बहाना वो बाहर रात गुजारे और तू गिनती है तारे, क्या ये शराफत है? दिल का नेक है, लाखों में एक है, औरों को भी उसकी जरूरत है। काम अपना वो करता है। हाँ करता है। एक मुझे पे मरता है। अरे क्या बात कह दी। खुद को दिखाने आए जो सुंदर बाला आती है। सीने पर वो रख देता है आला। तो क्या? आगे तेरे औरों का रूप रंग वो जांचे, अंग अंग वो जांचे, तू कैसी औरत है।